हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को आप जरूर देखिए। चाहे आप पीआरटी हैं, चाहे आप जूनियर हैं, चाहे आप टीजीटी हैं, चाहे आप पीजीटी कैंडिडेट हैं। आज हम आपसे बात करने आए हैं डोमिसाइल अपडेट को लेकर। आप सभी साथियों को पता है डोमिसाइल को लेकर के लगातार धरना प्रदर्शन भी चल रहा है, लगातार ट्विटर कैंपेन चल रहा है। तो क्या सच में इस बार आपको डोमिसाइल देखने को मिल जाएगा? हम इस पर आपसे बात करने आए हैं, क्योंकि जो अदर स्टेट कैंडिडेट हैं अगर डोमिसाइल लग जाएगा तो उनकी एंट्री पूरी तरीके से बैन हो जाएगी। मैं आप सब साथियों को बताना चाहता हूँ कितना परसेंट लग सकता है, क्या 5% या 10% ही इस बार अलाउ होंगे अदर स्टेट कैंडिडेट। हम इस पर आपसे बात करने आए हैं। सेकंड आपका प्रश्न है एस्टेट को लेकर के, क्या एस्टेट कंडक्ट होगा, उसके बाद में आपको टीआरई 4.0 की वैकेंसी देखने को मिलेगी। हम आपसे इस पर भी बात करने आए हैं। इस बार पीआरटी में कितनी सीट रहने वाली है, सबसे बड़ा प्रश्न है। हम आपसे इस पर भी बात करने आए हैं। एनआईएस डीएलएड के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आप सभी साथियों को पता है टीआरई 1 में सिर्फ एनआईएस डीएलएड को एलिजिबल किया गया था। देन अगर हम टीआरई 2 की बात करें तो नॉट एलिजिबल कर दिया गया था। अगर टीआरई 3 की बात करें तो नॉट एलिजिबल कर दिया गया था। लेकिन टीआरई 4.0 में माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार एनआईएस डीएलएड को टीआरई 4 में मौका मिलने वाला है। तो एनआईएस के लिए बहुत बड़ी अपडेट है। हम इस पर भी आपसे बात करने आए। कितनी सीट, कितनी यहाँ पे टोटल वैकेंसी आएगी और कितने फॉर्म यहाँ पे फिल हो सकते हैं, हम इन सभी के बारे में आपसे एक एक करके मैं आपसे बात करने आया हूँ। डीबी को लेकर के भी मैं आपसे थोड़ा सा अपडेट देने आया हूँ। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा आप सभी साथियों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए सीरियस हैं, अगर आप बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए पूरी दमखम के साथ में अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आप सभी साथियों से कहना चाहता हूं आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाएं। टेलीग्राम का जो लिंक है हम कमेंट बॉक्स में पिन कर दे रहे हैं। मैं आप सभी साथियों को बताना चाहता हूँ हमारे टेलीग्राम चैनल पर कम से कम 5,500 के अप्रॉक्स स्टूडेंट वहाँ पर पार्टिसिपेट कर चुके हैं। तो टेलीग्राम आपके लिए मैंडेटरी है, टेलीग्राम से आप जरूर जुड़ जाएँ। मैं आप सभी साथियों को बताना भी चाहता हूँ, अगर हम बात करें टीआरई 1 की, टीआरई 2 की, टीआरई 3 की, जो टॉपर हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़े हुए हैं और एडमिन के रूप में एडमिन भी वहाँ पे हैं और आपको लगातार मोटिवेट करते हैं, लगातार गाइड भी करते हैं। तो टेलीग्राम आपके लिए मैंडेटरी है, टेलीग्राम से आप हमें जरूर जुड़ जाइए। अब हम आते हैं मुद्दे पर। मेरे बहुत सारे साथियों का प्रश्न है कि टीआरई 4.0 की वैकेंसी में डोमिसाइल लग जाएगा। मैं आप सभी साथियों को बताना चाहता हूँ आप बिल्कुल ही गुमराह मत होइए। ऐसा अभी कोई भी अपडेट, कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। अपनी प्रिपरेशन को आप सही तरीके से कंटिन्यू जारी रखिए, ठीक है। अगर डोमिसाइल लगेगा, डोमिसाइल लगना बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आप अभी आपने देखा होगा करीब 17 से 18 दिन लगातार धरना प्रदर्शन भी चल रहा है, बट बीपीएससी का सिर्फ जो पेपर, पूरा पेपर कहीं ना कहीं एग्जाम को कैंसिल करके और दोबारा पेपर कंडक्ट की डिमांड चल रही थी। लेकिन कौन सा पेपर कंडक्ट दोबारा हुआ है आपको पता है, बापू भवन का ही एग्जाम दोबारा से इन्होंने कंडक्ट कराया है और मतलब धरना भी चल रहा है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा है। तो सरकार जब जो चाहती है वही करती है और सरकार डोमिसाइल के बारे में मतलब कुछ भी पॉजिटिव रिस्पांस सरकार का नहीं है। तो उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है कि इस बार भी आपको डोमिसाइल देखने को मिलेगा। टीआरई 4 में ऐसा कुछ भी अभी मतलब कहने का मतलब कोई पॉजिटिव रिस्पांस सरकार का नहीं है और उम्मीद यही है कि टीआरई 4 में भी आपको डोमिसाइल देखने को नहीं मिलेगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। आप सभी साथियों का, कुछ लोगों का ये भी प्रश्न है कि 5% या 10% अदर स्टेट को अलाउ कर दिया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो भी बेहतर है, तो भी अदर स्टेट को कहीं ना कहीं मौका भी मिलेगा और जो बिहार के हमारे भाई बहन हैं उनको भी थोड़ा सा राहत मिलेगा। अब हम आते हैं वैकेंसी को लेकर, कितनी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। मैं आप सभी साथियों को बताना चाहता हूँ जिस तरह से टीआरई 1 में आपको अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिली है, जिस तरह से टीआरई 2 में, जिस तरह से टीआरई 3 में, उससे बड़ी वैकेंसी आपको टीआरई 4.0 के रूप में देखने को मिलने वाली है। क्योंकि आप सभी साथियों को पता है बिहार में इस बार चुनाव है और चुनाव से पहले आपको बम्पर वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है एस्टेट को लेकर के कि क्या इस बार एस्टेट आएगा, उसके बाद में आपको टीआरई 4.0 की वैकेंसी देखने को मिलेगी। देखिए आपका ये डिमांड है, लेकिन ऐसा अब यही लग रहा है कि इस बार एस्टेट आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो जो अभ्यर्थी एस्टेट क्लियर कर चुके हैं उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो अगर आप एस्टेट क्लियर किए हैं तो अभी से आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी में आप लग जाइए और जो अपडेट क्लासेस का जो कंटेंट आपको दिया रहा है, जो नोट्स दिया जा रहा है, वो आप टेलीग्राम ज्वाइन करके आप उसको ले भी सकते हैं। मैं आप सभी साथियों को बताना चाहता हूँ टीआरई 3.0 में कम से कम 500+ रिजल्ट अपडेट क्लासेज के टेलीग्राम चैनल से इस बार हुआ है। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को आप जरूर ज्वाइन करें। अब हम आते हैं पीआरटी वैकेंसी को लेकर। आपका लगातार प्रश्न रहता है कि सर पीआरटी में कितनी सीट रहेगी, क्योंकि आपको पता है एनआईएस डीएलएड इस बार एंट्री कर गया है। तो पीआरटी की वैकेंसी सबसे बड़ा और सबसे अहम है। तो मैं आप सभी साथियों को बताना चाहता हूँ पीआरटी की अगर हम वैकेंसी की बात करें तो कम से कम 30 से 35,000 के अप्रॉक्स वैकेंसी आपको पीआरटी में देखने को मिलने वाला है। अब हम आते हैं एनआईएस को लेकर के। तो एनआईएस के साथियों के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। अगर आप एनआईएस साथी हैं तो एक बार कमेंट करके आप जरूर बताइए। देखिए एनआईएस की संख्या बिहार के अंदर में काफ़ी है, तो इस बार जो फॉर्म फिल होगा उसकी संख्या कहीं ना कहीं ज़्यादा बढ़ने की संभावना है।
ठीक है। तो कंपटीशन का जो लेवल होगा मेरे दोस्त वो भी ज़बरदस्त होने वाला है। आपको मैं बताना चाहता हूँ, अगर हम TRE 1 की बात करें तो TRE 1 में PRT का जो सिलेक्शन हुआ था वो कितने पे हुआ था, 67 पे हुआ था। मैं सिर्फ लड़कों की बात कर रहा हूँ, लड़कियों का बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। यू आर मेल की मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। अगर हम TRE 1 की बात करें तो TRE 1 में 67 गया था। अगर हम TRE 2 की बात करें तो TRE 2 में मुझे लगता है, हाँ, TRE 2 में 89 गया था। अगर TRE 3 की बात करें तो TRE 3 में 81 गया था। और TRE 4 की अगर हम बात करें तो आप ये मान कर चलें कम से कम 88 या 87 के आसपास ही आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। तो अपनी पढ़ाई की जो गति है उसको आप तेजी से थोड़ा सा और तेज करिए, और अब अपडेट क्लासेस का जो टेलीग्राम चैनल है आप उसको जरूर ज्वाइन करें। अब हम आते हैं DB को लेकर के। मेरे बहुत सारे साथियों का प्रश्न है, सर DB कब से होगा? तो आप सभी साथियों को पता है DB का जो डेट है वो आपका एक्सटेंड हो चुका है। अभी आपका जो DB होने वाला था वो 9 से 16 के बीच में कंडक्ट होने वाला था, बट अब इस डेट को कहीं ना कहीं एक्सटेंड कर दिया गया है। तो एक मोटा मोटा अगर हमसे अगर आप पूछते हैं कि सर अपना अनुमान बताइए, अपना प्रेजेंशन दीजिए, हालांकि मैं अपना अनुमान देने से बिल्कुल अब बच रहा हूं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं अब DB का जो डेट है आप ईमान कर चलें कि 14-15 के आसपास आपको देखने को मिल सकता है। आप सभी साथियों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और पॉजिटिव रहिए। ऑल द बेस्ट।